स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल बताया हुआ है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही छोटा सा पार्ट है, बट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर इसको पढ़ना है तो इससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आप मेजरमेंट ऑफ एंगल जरूर पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको ये चीज पढ़ने में आसानी होगी। और देखिए, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको राइट एंगल जो होता है, तो राइट एंगल से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि राइट एंगल से ही ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट होती है। ओके, तो चलिए हम आज देखते हैं कि देखिए, पहले बात तो राइट एंगल तो आपने देखा ही है। ओके, आप काफी कुछ राइट एंगल में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हाई स्कूल में राइट एंगल के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, और काफी कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सब के बारे में बता देते हैं। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको शायद वो चीज नहीं याद रहती, या रिवीजन नहीं किया हुआ होगा, इस वजह से वो लोग नहीं याद रहता। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आगे आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल की। ठीक है, तो देखिए, राइट एंगल इस तरह बनता है। ओके, और राइट एंगल में ये जो एंगल होता है, ये 90 डिग्री का होता है ना, और यहाँ थीटा एंगल बनता है। ओके, और ये ए बी और ये सी होता है ना, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेनियस। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये होता है साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और उसके बाद टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो ये होता है। अब हम क्या पढ़ते थे हाई स्कूल में, साइन थीटा का जो कहने का मतलब अपोजिट होता था, वो क्या होता था, 1 अपॉन कॉसिक थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाता था, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। तो इसको क्या कहते थे, उल्टा कर देते थे, और इसके बाद इसको बोलते थे 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। तो ये हो जाता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ,
कॉसिक थीटा, तो ये तो यही हो जाएगा ना, ये हाँ ऐसे होगा, ये होगा कॉसिक थीटा है ना, ये होगा सिक थीटा और ये होगा हमारा कॉट थीटा। ओके, ये चीज होती थी, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। अब इसके बाद हम मैंने पढ़ाया था आपको क्वाड्रेंट्स कितने होते थे हमारे? क्वाड्रेंट्स होते थे 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट्स और फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो अब हम इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की। ओके, तो देखिए क्वाड्रेंट्स क्या थे, मैंने क्वाड्रेंट्स बताए हुए हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले, अभी इससे पहले मैंने एंगल में बताया हुआ है क्वाड्रेंट्स। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वाड्रेंट्स। ओके, तो देखिए और देखिए इसको मैं हिंदी में बता दूं तो इसको बोलते हैं आधार। ओके, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको, कहने का मतलब जो हिंदी से पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए भी मतलब यूजफुल है ना। तो देखिए, और हम क्वाड्रेंट्स में पढ़ते थे, ये क्वाड्रेंट्स है। तो देखिए क्वाड्रेंट्स को हम चतुर्थांश बोलते थे, चतुर्थांश। ओके, तो देखिए हम इसको एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको वाई एक्सिस बोलते थे, है ना। और इसको बोलते थे ओरिजिन, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ओके। अब मैंने इससे पहले बताया था आपको एंगल में, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ओके, ये हमारा जो एंगल होता है ये हमारा 0 डिग्री होता है ना। ये हमारा 90 डिग्री होता है। ओके, और ये हमारा 180 डिग्री होता है, और ये हमारा 270 डिग्री होता है। और जब ये ऐसे करके यूं, तब जब यहाँ आता है तब उसको हम बोल देते हैं 360 डिग्री। ठीक है ना, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में है एंगल, अभी तो यहाँ से स्टार्टिंग में है तो हमने कह दिया कि 360 डिग्री पर है, नहीं। जब स्टार्टिंग में होगी, जब इनिशियल साइड है, जब इनिशियल पोजीशन में होगा, तब उसका जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा। जब वो इनिशियल से, जब वो क्या बोलते हैं, रोटेट करेगा और एंगल जब जनरेट कर देगा है, और उसके बाद जो रोटेट करते 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 फोर्थ क्वाड्रेंट पर पहुंचने के बाद फिर उसके बाद उसको हम बोल सकते हैं कि 360 डिग्री। क्यों? तब वो फाइनल पोजीशन में होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 डिग्री है, और जो फाइनल पोजीशन है वो हमारा 360 डिग्री होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद हम इसमें हम आपको बता दें, तो इसमें हमारा जो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है, सिक थीटा, कॉसिक थीटा, कॉट थीटा है। ठीक है, तो ये जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, अगर इस एंगल को हम ऐसे यहां बना दें इस तरह, है ना, इस तरह। ओके, तो यहां पर जो जितने भी एंगल बनेंगे, ये जो एंगल बन रहे हैं, ये सब एंगल हमारे पॉजिटिव बनेंगे। पॉजिटिव मतलब कि
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब जितने भी एंगल बनेंगे सब हमारे कितने के बनेंगे? पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब ये एंगल इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ जाएगा, उसके बाद अगर हम एंगल बनाना चाहेंगे, ठीक है, तब यहां जो एंगल बनेगा, यहां हमारा ओनली साइन थीटा, ठीक है, और कॉसिक थीटा, ये हमारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखिए, इसमें हमने जब मेजरमेंट ऑफ एंगल बताया था, तो उसमें हमने जब कहा था कि सेंस ऑफ एंगल, हमें एंगल की कैसे समझ होनी चाहिए। तो देखिए, जब ये एंगल इस तरह जा रहा है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज में मैंने बताया था, तो एंटी क्लॉक में जाएगा तब ये पॉजिटिव एंगल बनाएगा। और ये पॉजिटिव एंगल बनाते बनाते जब ये एंगल हमारा इस, अगर मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में अगर एंगल बन रहा है हमारा, तब यहां पर जो होगा वो हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा, ये हमारे पॉजिटिव एंगल बनते हैं हमेशा। और यहां पर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये एंगल हमेशा पॉजिटिव बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ एंगल की, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो यहां भी हमारा एंगल बन रहा है ना। जब यहां एंगल बन रहा है हमारा, है ना, तो यहां जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, तो ये एंगल जब बनेगा तब हमारा कॉस थीटा और सिक थीटा, ये हमारे पॉजिटिव होंगे। ठीक, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। बस इतना ही हमें यहां हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव। ठीक, सभी पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉसिक थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉसिक थीटा, वो सॉरी सिक थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए, ये तो हमारा हाई स्कूल का, ये 10th क्लास का है ना, तो इसमें तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत हुई होगी तो यहाँ हुई होगी, वैसे यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई हार्ड बात तो हुई नहीं है ना। यहाँ सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें याद रखना है, दिमाग में रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सभी पॉजिटिव होते हैं एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा और कॉसिक थीटा होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा और सिक थीटा होता है। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अब ये नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं कह दूंगी ये कॉस थीटा सिक थीटा पॉजिटिव है, तो बाकी जो एंगल बनेंगे यहाँ पर, देखिए कॉस थीटा और सिक थीटा के बाद ये एंगल बच रहे हैं, है ना, तो वो हमारे सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा और कॉसिक थीटा और सिक थीटा, ठीक है, ये सब नेगेटिव होंगे। और यहाँ पर भी, यहाँ पर टेन थीटा कॉट थीटा और कॉस थीटा और सिक थीटा, ठीक है, ये नेगेटिव होंगे। और यहाँ पर साइन थीटा कॉसिक थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा
कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा और सिक कॉट थीटा, ठीक है, ये हमारे नेगेटिव होंगे। ओके, और हमें याद रखना है कि हमारे एंगल ओनली 6 एंगल होते हैं, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसिक, सिक, कॉट। ओके, चलिए ये बात तो हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं इसमें, इतना हो गया, ठीक है, मैं रेज कर रहा हूं। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज की। ओके, जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, वो हम बात करते हैं। ओके, तो देखिए, हम अगर कहें, ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं कि अगर हम साइन थीटा और उसका जो अपोजिट है, कहने का मतलब है उसका जो उल्टा है, क्या है, साइन थीटा का कॉसिक थीटा है ना, कॉसिक थीटा है ना, तो साइन थीटा और कॉसिक थीटा का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो 1 होता है। ओके, ये हम डायरेक्टली समझेंगे, क्योंकि अगर देखिए 1 अपॉन साइन थीटा लिखा तो वो 1 आ ही जाता है ना। और अगर हम टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, कॉस थीटा इंटू सिक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ये हमारी हुई बेसिक सी बात। ओके, अब हम एक बात और करते हैं, ये आइडेंटिटीज हैं, ओके, इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो ये हमें याद रखनी है। अब इसके बाद हमारा टेन थीटा जो होता है, ये हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल। ठीक, तो हमारी ये जो फर्स्ट हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब हम 6 की बात करते हैं। तो अब कॉट थीटा के बाद आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और 7 नंबर होता है हमारा 7 नंबर होता है हम कहें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 6 स्क्वायर थीटा के। और 8 नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमने ये हो गया, ठीक है, 8 आइडेंटिटीज हैं हमारी। ओके, तो इनको हमें दिमाग में रखना है, लर्न रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारे जो इंटरमीडिएट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का जरूर है बट इंटर में भी पूछ लेता है। ओके, तो हमें ये सब दिमाग में रखना है। और जिनको मतलब कहने का है कि जो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहे, इंजीनियरिंग लाइन में जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि ये सब चीजें उनको ऑलरेडी आनी चाहिए, तब जाके उसको मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक वगैरह मिलता है। तो आप लोगों को ये सब जरूरी है। ओके, तो ये हो गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
हमारा जो क्वेश्चन है तो मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि काफी मतलब अभी तो बेसिक ले रहा हूँ क्वेश्चन, फिर धीरे 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 कहने मतलब बताऊंगा 3 या 4 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। पर वो क्वेश्चन अगर आपने करना सीख लिया तो फिर आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और दिमाग में रखिए कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, ठीक है। ये सब आइडेंटिटीज 8 आइडेंटिटीज होती हैं जिनको अभी दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाऊंगा। कहने का मतलब है कि आप बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए और आपको मतलब जरूर सक्सेस हासिल होगी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है साइन साइन की पावर 8 थीटा, ओके, माइनस कॉस की पावर 8 थीटा, ठीक है। साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको देखने में जरूर लग रहा होगा, अगर जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो उसको ये क्वेश्चन देखने में जरूर थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसा है क्वेश्चन, बट देखिए मैं अभी सॉल्व करूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर 8 थीटा माइनस कॉस साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा, ठीक है। ये इज इक्वल टू ये हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है कि अगर हम ये वाला फंक्शन लेते हैं, ये वाला फंक्शन मतलब इस साइड का जब हम लेते हैं, देखिए इस साइड को हम बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड की ओर और एक राइट हैंड की ओर। तो अगर राइट हैंड की ओर ले रहे हैं हम, तो लेफ्ट हैंड की ओर वाला हमें आंसर मिलाना होता है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की ओर वाला लेते हैं जब, तो हमें राइट हैंड साइड का ये जो दिया हुआ है तो उसको हमें आंसर मिलाना होता है, ठीक है। और जब ये आंसर में आ जाता है तब हम कह देते हैं कि प्रूव दैट, ठीक। तो देखिए हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, अगर हम बाएं साइड वाला लेके चलते हैं, ठीक है, तो देखिए यही आएगा। तो लेते हैं साइन 8 की पावर थीटा, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा, ठीक है। तो अब हम अगर इसमें दिमाग लगाएं तो हमने उसमें पॉलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला, काफी फार्मूला है, तो उसमें एक फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये भी नहीं आता, जो मतलब बेसिक लोग हैं जिनको मतलब
जो मतलब भूल गए हैं, अगर उनको ये पढ़ना है पॉलिनोमियल, तो मैंने पॉलिनोमियल की भी वीडियो बनाई हुई है, वो 9th क्लास 10th क्लास के, तो आप वहां भी जाके पॉलिनोमियल पढ़ सकते हैं, तो उसमें काफी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं a माइनस बी, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है, कहीं अगर हम इसको इस फॉर्म में अगर बना लें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने एक आइडेंटिटीज और पढ़ी हुई है, क्या? a स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 4, या a की पावर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 8। ये हम बोल देते थे, कहते थे कि अगर किसी की पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई पावर में हो जाता है ना? और अगर हम बनाना चाहें तो इसको इस तरह बना सकते हैं, इसको इस तरह बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो चीज यहाँ से यहाँ बन जाती है वही चीज यहाँ से यहाँ भी बन सकती है। ठीक है, पॉसिबल होता है। तो वही चीज हम यहाँ अगर बनाना चाहें तो देखिए बना सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। तो वही 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 सेम है। इसमें कोई मैंने ज्यादा बड़ी चेंजेस तो की नहीं है, छोटा सा ही बेसिक सा ही हमने प्रॉपर्टीज ली, ये आइडेंटिटीज ली और जाके मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम फॉर्मूला अगर लगा दें तो ये वाला बन जाता है, क्या? एक कोष्टक प्लस वाला, एक कोष्टक माइनस वाला। तो वही है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, है ना? एक ये बन गया, एक बन जाएगा ये साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक, ये तो हो गया हमारा, है ना? अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको ऐसा ही रखते हैं, ठीक है ना? इसको ऐसा ही रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? या फिर दोनों को लेके चलते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, दोनों को लेके चलते हैं, आसान हो जाएगा। फिर इसको हम इस फॉर्म में बना दें, हो जाएगा ना? इसको हम इस फॉर्म में बना के इस फॉर्म में रख देंगे, हो जाएगा। और इसको देखिए हम क्या करते हैं, है ना? थोड़ा सा देखिए, मैथ बोरिंग तो होती है, कहने का मतलब है जब हमको नहीं समझ में आता है तो बोरिंग होती है। पर अगर हम ठान लें कि हमें ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, कैसे नहीं आएगा समझ? प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि जो मैथ होती है ना वो हमारी याद करने वाली चीज नहीं होती, बस इसको हम प्रैक्टिस पे लाते हैं। मतलब रोज प्रैक्टिस करो मैथ की, तभी हमें मैथ आती है ना? तो अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो हम क्वेश्चन देखेंगे, अपने आप ही उसका सॉल्यूशन हमें समझ आने लगेगा कि इसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी इसी फॉर्म में बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसको भी इसी फॉर्म में लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमने तो 10th क्लास में पढ़ा था कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अरे भाई नहीं लिख सकते तो इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। पूछेंगे कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में तो हमें बताया नहीं। अरे देखिए कैसे नहीं हो सकता, होगा कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिएगा एक बार अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ दें और एक बार हम घटा दें, -2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमने तो 10th क्लास में पढ़ा था कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अरे भाई नहीं लिख सकते, पूछेंगे कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में तो हमें बताया नहीं। अरे देखिए कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। और इसको भी इसी फॉर्म में बनाएंगे,
है ना, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को घटा दें तो क्या हमारा ये जीरो हो जाता है। अगर देखिए माइनस प्लस तो वैसे जीरो, तो अगर हमने एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया तो ये तो वही चीज रखी है ना, रखी कि नहीं रखी। अगर इसको कैंसिल कर दो जीरो कर दो तो ये तो वही चीज रखी। कहने का मतलब हमने ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, कहने का मतलब इसमें मैंने कोई फर्क नहीं पड़ा, बस जोड़ दिया है ना, जोड़ दिया है। और इसको हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने इसको भी कर दिया है ना, क्या कि एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है ना, मैंने बोला था, बना दिया। देखिए तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ये प्लस का तो चला गया, इसमें फॉर्मूला में बन गया, ये चीज फॉर्मूला में बन गई। अब ये चीज बनी, देखिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है कि नहीं है ना, तो ये बन रहा है ना। अब देखिए ये माइनस टू साइन स्क्वायर है, ये वैसे ही रखा है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा वैसा ही रहा। ठीक, अब ये देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद कीजिए मैंने अभी ही फॉर्मूला बताया हुआ है, अभी मैंने प्रॉपर उसकी आइडेंटिटीज बताई हुई है कि इसकी 1 होती है। अगर 1 में इसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता। 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो कुछ नहीं होगा, तो इसका अगर इसमें कर दो तो ये यही आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया ना। और देखिए ये भी 1 आ रहा है, जैसे ये 1 आ रहा था ऐसे ये भी 1 आ रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये है ना। तो क्या आप कुछ देख पा रहे हैं इसमें, देखने वालों ने देख लिया है ना, क्या देखा कि यही चीज तो मुझे ये प्रूव करनी थी, यही सेम टू सेम चीज तो प्रूव करनी थी, प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई। बस ये चीज यहाँ कर दो, ये चीज ऐसे इस फॉर्म में कर दो, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन करके काफी मजा आया होगा, क्योंकि देखिए इसमें अगर देखिए हम कोई क्वेश्चन में मेहनत करते हैं, अगर हम किसी क्वेश्चन में मेहनत करते हैं और वो क्वेश्चन का जब आंसर आ जाता है तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है, होती है ना। देखिए अभी तो मुझे खुशी हुई क्योंकि मैंने क्वेश्चन का आंसर ले आया। अब आप लोग मेहनत करेंगे और आप लोग लाएंगे तो आपको भी इस खुशी का एहसास होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप कीजिए, है ना, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कहने मतलब है कि अब किसी के क्वेश्चन का डाउट ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है ना। तो ये चीज जो होती है ना, ये हम भी जब इंटर में थे फर्स्ट ईयर में थे, हमारे भी दिमाग में ये डाउट आते थे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जोड़ना क्या घटाना क्या कैसे क्या करना है ना। तो फिर जब हम आगे चल के ये प्रैक्टिस करते गए तब हमें समझ में आने लगा कि ये चीज
अपने आप ही आ जाती है दिमाग में, ये क्या जोड़ना क्या घटाना है, ये कोई बताने नहीं आता, ये अपने आप ही दिमाग में पता चल जाता है कि अच्छा अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं तो ये फॉर्म में बन जाएगा और इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बस वैसे ही ये चीज होती है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया हुआ है, बट ज्यादा नहीं लेवल बढ़ा है, ठीक है। तो ये आप मैं इरेज करता हूं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा ओके, प्लस तो हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा प्लस सिक थीटा, ओके, इज इक्वल टू 2, है ना। तो हमें आंसर में हमें 2 लेके आना है, ओके। कहने का मतलब है हमें ये फंक्शन लेना है और 2 लेके आना है ना। तो देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आसान है राइट हैंड साइड लाना, पर अगर हम राइट हैंड साइड लेंगे तो हमें काफी कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो उसमें काफी लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, है ना। तो हम ये वाला आसान है तो इस वजह से हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको ले लिया, कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सिक थीटा, है ना, LHS। अगर ये ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको अभी 8 आइडेंटिटीज में बताया था कि 1 प्लस कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका होता है 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। और इसका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो साइन थीटा का अगर एलसीएम ले लें तो ये साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा -1, ठीक। यहाँ पे हमें कॉस थीटा का लेना है, तो हम यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा, ओके। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। कहने का मतलब है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो हम ऊपर बना सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, अगर देखिए बच्चों, देखिए इस तरह साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये अलग रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1,
और ये अलग लिखा है, तो इसको हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1, है ना। तो हम कहेंगे तो हम ये अलग ले सकते हैं, ये अलग ले सकते हैं, इसमें ये अलग ले सकते हैं, ये अलग ले सकते हैं ना, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या कह रहे थे कि ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है ना। तो एक कोष्टक में ए स्क्वायर, एक कोष्टक में माइनस का बी स्क्वायर, है ना, ये हो जाता। और ये चीज क्या रह जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखिए, अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बना दें इसको, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू कॉस थीटा बन गया। और ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस का 1, है ना, और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गई कि नहीं हो गई। अब बच्चों देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए 1 लिख दें अगर, तो ये बच जाएगा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अब इससे ये और इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा। और ये जो 2 है हमारा, यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है व्हाट्सएप की, तो आप उसमें जुड़ जाइए और कोई भी जो भी क्वेश्चन का डाउट है वो मुझसे उसमें पूछ लीजिए, तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ये 2 क्वेश्चन बहुत ही पर्याप्त क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं इंटर में, ये फर्स्ट ईयर में, दोनों बुक में, मतलब फर्स्ट ईयर इंटर एक ही है। तो फर्स्ट ईयर में या इंटर में जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहने का मतलब है यही 8 प्रॉपर्टीज ही जो आइडेंटिटीज हैं यही यूज होनी है ना। तो आप लोग इसी तरह से, ये बस क्या है 2 क्वेश्चन मैंने इस वजह से बताए कि आपको मतलब आगे के जो क्वेश्चन है उसका हमें पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व करना बताया, अब सॉल्व आपको करना क्यों, क्योंकि इसमें अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो काफी क्वेश्चन हो जाते हैं और मैं अगर एक एक क्वेश्चन बताऊंगा ना तो कहने का मतलब मैं पूरा दिन भी बता दूंगा तो भी क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाले, इतने क्वेश्चन होते हैं। इस वजह से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, ओके, बाय।